Good morning to all of you. I am Mukta Pawar from Patna. As I told you before, currently working in Chanakya Institute of Polytechnic and Technology, कोलवर भोजपुर. ये तो मैंने बता ही दिया आप लोग को. So आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ. आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग. तो इसलिए मैं आप लोग के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बिल्कुल इस तरीके दैट हाउ अ पर्सन कैन टॉक फ्लुएंटली इंग्लिश. ओके, हाउ, किस तरीके से, कैसे, क्या ऐसा कर सकते हैं हम आखिर कैसे हम इंग्लिश तो समझो जान गए, याद कर लिए, सब हो गया, लेकिन अब हम कैसे बिना झिझक के बस एक लाइन में बोल सकते हैं. ये क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, लाइक क्रिकेटर्स एंड ऑल. हम लोग देखते हैं ना, स्टार्टिंग में हमारे पास एग्जाम्पल्स है. स्टार्टिंग में कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि मीन्स अच्छा नहीं बोलते इंग्लिश, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इंटरव्यू दे देकर अपने आप ही इंग्लिश ठीक कर लेते हैं. तो उनके पास तो मौका है ना. क्या मौका है? इंटरव्यू का मौका है. बार बार उनको देना है तो वो चीज़ प्रैक्टिस हो जाती है. प्रैक्टिस, ध्यान देने वाली बात है. प्रैक्टिस, लाइंस की प्रैक्टिस. कोई भी इंसान जब बोलता है ना, बोलना जो शुरू करता है तो वो आपको वो प्रैक्टिस करता है, तभी वो बोलता है. और हम क्या करते हैं ना, हम एक ही दो में बस हार मान जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है. मैं आपको ना कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ, ठीक है, कि आप एटलीस्ट शुरुआत कीजिए बोलने का, और उस तरीके से वो काम भी देगा. और ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऑफकोर्स होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने कॉपी और पेन एंड वन डायरी कॉपी भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये आप निकाल लेंगे तो कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैं आप लोग को नोट डाउन कराना चाहती हूँ. ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है, स्टेप 1, गोल डिसाइड करना है. गोल कि आपको इंग्लिश किस चीज़ के लिए सीखना है, किस चीज़ के लिए बोलना है. आई मीन बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरव्यू का प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, उनको इंटरव्यू है, जॉब चाहिए, वहाँ के लिए वो प्रैक्टिस करें. मतलब वो गोल डिसाइड कर लो कि आपको इंग्लिश कहाँ पे बोलना है, किस चीज़ को लेकर बोलना है. ठीक है, ये पहला स्टेप है, ध्यान देना, पहला स्टेप है. उसके बाद दूसरा स्टेप मैं आपको बता, दूसरा स्टेप है आपको कम से कम 14 ऐसे क्वेश्चंस बनाइए उस गोल से रिलेटेड. जो कम से कम 14 क्वेश्चंस, अगर मानो इंटरव्यू का ही हो, अगर समझो, तो इंटरव्यू से रिलेटेड कम से कम 40 क्वेश्चन जनरेट कीजिए कि वो जो सामने हम जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है. वो चीज़ आप ही डिसाइड करोगे, आप ही. तो कम से कम 14 होने चाहिए, वैसे 14 क्वेश्चंस. अगर मानो नहीं भी है तो चलो मैं तुम लोग की एक हेल्प कर देती हूँ. मैं आप लोग को 14 क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ. ठीक है, उसके आंसर्स आप रेडी करो. और क्या करना है फिर, उसके वो आंसर्स रेडी, देखो मैं क्वेश्चन दूंगी, उसको नोट डाउन करना, उसके आंसर्स लिखना, और उस आंसर को आप लोग को डेली पढ़ना होगा. डेली उसको पढ़ाई करो, डेली उसको रिवाइज करो, उसको याद करो. अगर पूरे तरीके से वो जब याद कर लेते हो, मतलब वो पूरा आपको याद करना है, बेझिझक आप बोल दो. मानो कि मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज़ योर नेम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वो लाइन जो आपने याद किया हुआ एकदम धड़ल्ले से बोल दिया, एकदम मतलब बिना रुके आपने बोल दिया. और ये आप बोल सकते हो, इसको ऐसे हंसी में मजाक में मत लो. पता है, ये ट्रिक है. ये मत समझो कि जो एकदम बोले जा रहा है, मतलब इंडिया का कोई ऐसा है जो एकदम लगातार बोले जा रहा है. तो ऐसा नहीं कि उसने प्रैक्टिस नहीं की है, उसने बहुत ट्रिक्स फॉलो की है, बहुत सारा मेहनत करा है. मेहनत से तो सब चीज़ होती है, मतलब ये तो मेरे बोलने की बात नहीं है, ये तो आप भी समझ ही रहे होंगे, है ना. तो मैं आपको वो 14 क्वेश्चंस लिखवाती हूँ पहले. ठीक है, ध्यान से अपने नोटबुक्स एंड पेन्स ये सब निकाल लो, एक अच्छे बच्चे की तरह. ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सुनो, लिखते जाओ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ, अभी मेरे पास ना बोर्ड एंड टूल्स ये सब नहीं है, तो अभी मैं जो बोलूँगी उसी को नोट डाउन कीजिए. ओके, सो पहला क्वेश्चन है, पहला है टेल अबाउट योर सेल्फ. ओके, दिस इज द वन, टेल अबाउट योर सेल्फ. ये हमारा फर्स्ट है. फिर दूसरा है टेल अबाउट योर फैमिली. टेल अबाउट योर फैमिली, दिस इज द सेकेंड वन. ओके, नाउ द थर्ड, डिस्क्राइब योर जॉब. डिस्क्राइब योर जॉब. अगर आप जॉब कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप लिखो डिस्क्राइब योर डेली रूटीन.
ठीक है, जिनका जॉब जो कर रहे हैं मानो, तो वो अपना जॉब डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो अपना डेली रूटीन लिख कर दिखाएं। डिस्क्राइब योर डेली रूटीन। ओके, नाउ फोर्थ वन है हमारा, व्हाट इज़ योर एम इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर एम इन योर लाइफ। ओके, सो फिफ्थ हो गया हमारा, विच इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, विच इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन योर लाइफ। आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा यादगार मतलब दिन, यादगार लम्हा, एक मतलब एक मोमेंट जो आप बताइए, जो आप लिखिए, वो आप सोचिए, वो याद कीजिए और उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में। ओके, चलो आगे बताते हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया, इफ़ you are to start a business, what would that be? Okay, if you are to start a business, what would that be? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो वो बिजनेस क्या होगा, ठीक है। ये आपको अगर आप करने वाले, अगर नहीं भी करने वाले तो भी इसका आंसर बनाओ। मतलब इमेजिन करो कि हमें एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और उस बिज़नेस का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर रियलिटी शोज ऑन टीवी रियल और फेक? आर रियलिटी शोज ऑन टीवी रियल और फेक? आर रियलिटी शोज ऑन टीवी रियल और फेक? मतलब जो रियलिटी शोज देते हैं ना टीवी पे, आपके हिसाब से वो फेक है या रियल है, उस चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए, उस चीज़ को लिख कर दिखाओ इंग्लिश में। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वेयर ड्यूरिंग चाइल्डहुड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड? मतलब जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, या कुछ साल पहले जब आपको कुछ ऐसा गम नहीं था, किसी चीज़ को लेके टेंशन नहीं थी, तो आप उस टाइम कैसा फील करते थे, क्या आप सोचते थे? मतलब इसका इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन का आंसर ना, क्योंकि सबका अलग अलग होगा, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। क्या हो सकता है, देखते हैं आप लोग के आंसर्स। कोशिश करिएगा ना कि कमेंट में जो आप लिखे हो ना, एक बार मुझे मतलब बताने की कोशिश करना, अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं हुआ तो आप खुद ही याद कर लो, इसी बहाने ना, क्वेश्चन के आंसर के बहाने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज याद कर लोगे। वाह, ग्रेट ना। जब हम बचपन में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो कितनी अच्छी लाइफ होती है ना, ना कोई टेंशन, ना कोई डर, ना कुछ ये सब वो सब, मतलब सिर्फ एंजॉय करते हैं। सिर्फ हमें मतलब पता ही नहीं होता है, हमें सोचना ही नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। ये बड़ा होना थोड़ा हो जाता है। ओके, छोड़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट वुड यू शो अ गेस्ट इन योर होम टाउन? व्हाट वुड यू शो योर गेस्ट इन योर होम टाउन? आप अगर किसी मेहमान को, अगर कोई मेहमान आता है, तो आप अपने होम टाउन में उसको कौन सा चीज़ दिखाना पसंद करोगे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ घुमाना पसंद करोगे? ठीक है, इसका आंसर लिख के बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? ये तो सब कोई आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि ये तो आप ही डिसाइड करोगे ना एक्चुअली आपको करना क्या है। व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What do you do to stay fit? What do you do to stay fit? मतलब फिट रहने के लिए आपके क्या ऐसे चीज़ें जो आप करते हो? ठीक है, फिट तो हर कोई रहना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहता, कुछ ना कुछ तो करता ही है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, मतलब करते ही हैं। तो उसका आंसर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मशीन्स मेकिंग अस लेजी? आर मशीन्स मेकिंग अस लेजी? क्या मशीन हमें लेज़ी बना रहा है? इस चीज़ को आपको सोचना है, क्या मशीन हमें लेज़ी बना रहा है? इसका आंसर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ आई वर इनविजिबल फॉर अ डे व्हाट वुड आई डू? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो, अगर मतलब कि एक दिन के लिए अगर हम गायब हो जाए, ठीक है, एक दिन, लाइक मिस्टर इंडिया, अगर हम एक दिन के लिए गायब हो जाते तो हम क्या क्या करेंगे उस दिन? थोड़ा इमेजिन करो, सबका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। मैं अपना बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगी, और क्या। चलो आगे करते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इफ़ यू बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री व्हाट वुड यू चेंज? इफ़ यू बिकेम
द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री व्हाट वुड यू चेंज। अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो अपनी कंट्री के, अपने देश के, तो आप क्या बदलना चाहते हो, इस बात को बताइए, इस बात को लिख के बताइए। ओके, नेक्स्ट। ये हमारे 14 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, ये हो गए हैं। अब इसको क्या करना है, इसके आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, इसको सबको आंसर लिखना है, इसको याद करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन ऐसा कोई पर्सन ढूंढिए, कोई पर्सन होगा घर पे जो आपसे ये क्वेश्चन पूछे, उसको बार बार आंसर बताइए, बार बार बोल के बताइए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। आपको ये क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस करने हैं अपने किसी एक मतलब भाई हो बहन हो, कोई भी हो घर में आपको जो मिल जाए उसके सामने बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। कोई नहीं मिल रहा है तो मिरर के सामने करिए, खुद से पूछिए क्वेश्चन और खुद से आंसर दीजिए। मतलब ये आपको करते जाना है रिपीटेड, मतलब कम से कम 2 बार, दिन में 2 बार कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। इतने अच्छे तरीके से वो लाइंस आप याद कर लोगे ना, इतने अच्छे तरीके से, मतलब अगर आपसे मानो कोई, क्योंकि ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, अगर इस क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको याद हो जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ व्हाट, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो पहला तो यही है। और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था इंटरव्यू क्रैक करने का पहला जो मौका होता है, पहला जो चांस होता है वो आपका यही रहता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। समझ रहे हैं, हमें इसको याद करना है, बार बार इसमें प्रैक्टिस करना है। अगर मानो कोई नहीं भी प्रैक्टिस के लिए मिलता है तो मैं आपको एक ऐप का नाम बता सकती हूँ। एक ऐप है कैम्बली, CAMBLY, ये एक ऐप है। इसमें क्या होता है ना कि फॉरेनर्स मतलब ट्यूटर्स, एज अ ट्यूटर्स फॉरेनर्स उस ऐप में हैं। उसमें आप अगर जाते हो तो क्या करते हैं कि वो आप वहाँ पे मतलब बात कर सकते हो उनसे, वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे इंग्लिश का। जो आप उससे बात करें, जो वो इंग्लिश में ही रिप्लाई करेंगे, आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। और वो आपको करेक्शन भी करते हैं कि आपका ये लाइन सही है कि आपका लाइन गलत है। तो ये ऐप सही है, कैम्बली ऐप, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें में भी शायद कुछ पैसे भी लगते होंगे। हाँ लगते हैं, वो एक ऐप है जिसका मुझे नॉलेज है। और ये ऐप बहुत सही है, ये इसलिए मैं रिकमेंड भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एक बार ट्राई किया था। तो आप चाहे तो उसके सामने भी कर सकते हो अगर आप इतना चाह रहे हो वहाँ तक। नहीं तो मैं तो कहूँगी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई नहीं मिला तो यार वीडियो, कैमरा वाला जो वीडियो है उसी के सामने बोल लेंगे, है ना। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, आखिर हम बिहारी जो है। ओके, प्राउड टू बी बिहारी होने का तो गर्व होना चाहिए। नहीं, इंडियन होने का भी गर्व है, सब चीज़ मतलब अच्छा है, मतलब खुद पे ही गर्व होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। मतलब हम इंसान ही इतने अच्छे हैं ना कि हमें इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए। कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए। आ तो जाता है सबका, लेकिन हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं चेंज करने का, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ ना वीडियो को लास्ट करते हैं, क्योंकि नहीं तो पता नहीं, मैं अगर बोलने लगती हूँ ना लगातार बहुत बोलती हूँ। अगर इस चीज़ से थोड़ा भी हेल्पफुल हो ये वीडियो तो आई होप ये आपको थोड़ा मदद करे। आई विश एक्चुअली। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।